रूही कहती है कि हाँ हाँ तू वहाँ से मेरी दोस्त हो गई, तू तो मेरे मजाक उड़ाने आई है ना, लोग मुझ पे हंस रहे हैं, तू भी हंसने के लिए आई है। वो कहती है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, मूसा बहुत अच्छा लड़का है, तू क्यों उसके साथ लड़ाई करके यहाँ पे आ गई है, तू घर बसा। वो मुराद साहब है ना, वो तुझे मुँह लगाने वाले नहीं है, तू अभी पछताएगी, हाथ मलती रह जाएगी। वो रूही उसे बड़ी बदतमीजी करती है और उसे डांट डूंट के घर से बाहर निकाल देती है। अनीशा की मामा उसके छोटे देवर से फ़ोन पे बात कर रही होती हैं, तो वो उससे बताती हैं कि मैं और अनीशा आज हम तुम्हारे ससुराल गए थे, एक लड़की बहुत अच्छी लगी, हमें वो पसंद करके आए हैं, हमें तो वो बहुत अच्छी लगी, तुम्हारे लिए बेस्ट लगी है, अब तुम भी पिक्चर दे के फाइनल कर दो उसको। तो वो लड़का कहता है, वो आगे से कहता है कि भाभी ये कैसे हो सकता है कि मैं इस लड़की को मिले बगैर, उसे बात किए बगैर उसको फाइनल कर लूँ अपनी ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला मैं ऐसे थोड़ी कर सकता हूँ कि आप लोगों ने पसंद करें तो मैं उस पर राज़ी हो जाऊँ। फिर अनीशा कहती है चलो ठीक है, फिर इस मकसद के लिए तो भाई आपको पाकिस्तान आना पड़ेगा ना। लेकिन वो कहता है कि अगर मामा मुझे शादी का प्रेशर कम करेंगे तो मैं पाकिस्तान आऊँगा, वरना मैं पाकिस्तान आने वाला नहीं हूँ। आपको तो पता है मेरे पापा की कितनी शदीद ख्वाहिश है कि हम लोग पाकिस्तान आ जाए, लेकिन हमारा बिज़नेस बहुत फैलता जा रहा है, इसलिए हमें नहीं, इतनी जल्दी हम नहीं आ सकते। अनीशा कही चलें ठीक है, मैं आंटी को समझाती हूँ, वो आप पे शादी का प्रेशर कम करें और जो है ना आप आराम से पाकिस्तान आए, फिर हम आपकी शादी कर देंगे। वो कहता है चले ठीक है भाभी, और ये बताएं कि मुराद भाई कहाँ है, वो तो नज़र आपकी सारी मीटिंग में तो वो तो शामिल ही नहीं है। तो अनीशा कहती है कि तुम्हें पता है ना तुम्हारे भाई को काम की कितनी पड़ी होती है, अब भी ऑफिस का काम सारा घर में उठा कर ले आए हैं और वही कर रहे हैं बैठ के। वो कहता है चले ठीक है भाभी, मैं फिर दोबारा बाद में बात करूँगा। तो अनीशा फ़ोन बंद कर देती है। दूसरे कमरे में बैठी होती है, उसकी मम्मा खाना लेकर आती हैं, कहती हैं कि खा ले ठंडा हो जाएगा। वो कहती है कि मुझे नहीं खाना खाना, मेरा दिल नहीं कर रहा। उसकी मम्मा कहती है कि मुझे पता है तेरा दिल क्या कर रहा है, मैं तो सारा जानती हूँ अच्छी तरह, तू जो सोच रही है ना वो कभी नहीं होगा, चुपचाप अपने शोर के घर वापस चली जाए। तो वो कहती है कि मम्मा आपका शौक था ना ये शादी का ढोल बजाने का, अब बैठ के पीट इसको। मैं तो मैं करती थी कि मैं नहीं कर रही शादी, लेकिन तू बाज नहीं आई, तूने शादी करवा के छोड़ी है ना, अब मैं उस घर में वापस नहीं जाने वाली। उसकी मम्मा कहती है कि तू कहाँ जाएगी, फिर कहाँ जाएगी। वो कहती है कि ना मैं इस घर में रहूँगी ना मैं उसके घर में जाऊँगी। तो उसकी मम्मा कहती है हाँ तो तुम उस साहब जी के घर जाएगी अनीशा बीवी की सौतन बन के, क्या साहब जी तुमसे शादी कर लेंगे। वो कहती है कि अगर मैं कहूँ हाँ तो क्या तुम मुझे जान से मार देगी। तो उसकी मम्मा कहती है कि तुझे तो मैं कोई ही मारूंगी, लेकिन मैं खुद जहर का प्याला पी लूँगी। तुम इस बात से डरती है ना कि मैं जहर का प्याला ना पीऊँ, लेकिन अगर अनीशा रूही मेरी बात सुन ले कान खोल के, अगर तूने ऐसी वैसी कोई हरकत की ना तो मैं खुद जहर का प्याला पी के मर जाऊँगी। याद रखना तू अपने आपको कभी सारी ज़िंदगी माफ़ नहीं कर सकेगी। उसकी मामा बाहर चली जाती हैं तो रूही सर मार के फिर मुराद के बारे में सोचना शुरू कर देती है। थोड़ी देर बाद रूही की मामा फिर आती हैं और कहती हैं कि रूही मैं काम पे गई थी, तू तो घर में थी ना, तू घर की सफाई नहीं कर सकती थी। रूही कहती है तूने क्या मुझे काम वाली समझा हुआ है, मैं क्या तेरी काम वाली जो तेरे घर की सफाइयाँ करती फिरूँ। तो उसकी मम्मा कहती है कि तूने तो फिर अपने आप को क्या समझा हुआ है। रूही कहती है मुझे पता है तेरी सारी प्लानिंग है, तू मुझे इतना तंग करे कि मैं उस घर में वापस चली जाऊँ, लेकिन तू याद रखना मैं उस घर में कभी वापस नहीं जाऊँगी। उसकी मम्मा कहती है कि मैं तुझसे उम्मीद भी यही है, तू है ही ऐसी बदनसीब, माँ की बदनसीब बेटी, मैं और क्या करूँ मैं। वो बेचारी रोती पिटती कमरे से बाहर चली जाती हैं। अनीशा की सास और वो बैठे बड़े आपस में बातें कर रहे होते हैं, बड़े अच्छे अंदाज में अनीशा की सास से माफ़ी मांगती हैं और कहती हैं कि मुझे माफ़ कर दो बेटा, मैंने तुम्हारे बारे में बड़ा गलत सोचा, कोई बात नहीं, ताला जब तुम्हें ला देनी होगी दे देगा, मैं छोटे बेटे की शादी करके उसके औलाद के खिला लूँगी, तुम परेशान ना हुआ करो, इंशाअल्लाह ताला तुम्हारी गोद भी हरी करेगा। ये सारी बातें मुराद भाई खड़ा कर सुन रहा होता है, वो बड़ा खुश होता है, वो अपनी मामा के पास आता है और उनका शुक्रिया अदा करता है, कहता है मामा ये आज बहुत अच्छा लगा है, आप दोनों को एक साथ बैठे देख के, एक साथ बातें करते हैं देख के मुझे बड़ी खुशी हुई है। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा वक्त भी आएगा, क्योंकि आपका रवैया ने मुझे ऐसा सोचने में मजबूर कर दिया था कि ऐसा वक्त कभी नहीं आएगा, लेकिन आज मैं बड़ा खुश हूँ। आप दोनों को एक साथ बैठे देखा है, अनीशा कितना खुश है ना, दिल से मुस्कुरा रही है और उस खुशी पर मैं भी बहुत खुश हूँ।